नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सिंगले, इंस्पिरेशनल स्पीकर और ऑथर। मैं एक प्रेरक वक्ता हूं और लेखक। हाल ही में मेरी किताब कहीं आप कुछ भूल तो नहीं रहे रिलीज हो चुकी है, जो कि अमेजॉन पर अवेलेबल है। इसे ज़रूर खरीदेगा। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और आप मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं। हर हफ्ते मैं ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो जो है वो आपके लिए बनाते जाऊँगा, जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते जाएगा ताकि उनकी भी ज़िंदगी बदले। तो मेरा पहला वीडियो है इंक्रीज योर रेट ऑफ इमोशनल एनर्जी। इंक्रीज योर रेट ऑफ इमोशनल एनर्जी। दोस्तों, मुश्किल वक्त में हम अपने आप से क्या बात करते हैं, मुश्किल वक्त में हम अपने आप से कैसे बात करते हैं, ये तय करता है कि हमारी आने वाली ज़िंदगी साधारण होने वाली है या असाधारण होने वाली है। साधारण लोग क्या करते हैं? साधारण लोगों की जिंदगी में जब मुश्किल पल आते हैं तब वो निराश हो जाते हैं, तब वो मायूस हो जाते हैं, तब वो हताश हो जाते हैं और डरकर वहीं पे रुक जाते हैं। लेकिन चैंपियंस क्या करते हैं? हाँ, वो भी निराश होते हैं, हाँ वो भी मायूस होते हैं, लेकिन कुछ पलों के लिए, कुछ क्षणों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटों के लिए, और वो दोबारा काम पे लग जाते हैं और इसलिए वो महान बन जाते हैं, इसलिए वो चैंपियंस बन जाते हैं। आपने सचिन तेंदुलकर के बारे में सुना होगा। जब 1999 का वर्ल्ड कप चल रहा था तब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। सचिन तेंदुलकर वापस लौटे। पिताजी की अंतिम विदाई करने के बाद 3 दिनों के बाद वो क्रिकेट के मैदान में उतरे, और जब वो क्रिकेट के मैदान में उतरे तब उन्होंने नाबाद शतक लगाया। दोस्तों, चैंपियंस होते हैं, ऐसे होते हैं, चैंपियंस ऐसे होते हैं, लीडर ऐसे होते हैं। उनके जिंदगी में जब मुश्किल भरा पल आता है, उनके जिंदगी में जब दर्द भरा पल आता है, तो उन दर्द भरे पलों को वो यादगार बना देते हैं। आपने विराट कोहली के बारे में सुना होगा। विराट कोहली जब रणजी मैच खेल रहे थे तभी उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। ये समाचार उनको मालूम हुआ, और जब वो समाचार उनको मालूम हुआ तब वो अपने कोच के पास गए। वो अपने कोच से मिले। अपने कोच से उन्होंने पूछा कि सर, मैं अब क्या करूं? मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है और मुझे मैच भी खेलना है। कोच कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन उन्होंने मैच खेला। उन्होंने 90 रन बनाए, और 90 रन बनाने के बाद वो अपने पिताजी की अंतिम विदाई करने के लिए गए। आपने अरुणिमा सिन्हा के बारे में सुना होगा। अरुणिमा सिन्हा जब ट्रेन से गुजर रही थी तब कुछ गुंडों के साथ उनके हाथापाई हो गई, और उन हाथापाई में उन गुंडों ने उनको जो है वो ट्रेन से नीचे फेंक दिया। और जब उनको ट्रेन से नीचे फेंक दिया तब दूसरे छोर से दूसरी ट्रेन आ रही थी, और वो ट्रेन उनके पैरों को कुचलते हुए चली गई। उनको दोनों पैर काटने पड़ेंगे। अरुणिमा सिन्हा के दोनों पैर काटने पड़े। इसके बावजूद अरुणिमा सिन्हा, पैर ना होने के बावजूद अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई। वो दशरथ मांझी जब उसकी बीवी को अस्पताल में ले जाना था तब एक पहाड़ की वजह से वो अपने बीवी को अस्पताल नहीं पहुंचा पाए और उनकी बीवी की मौत हो गई। और जब उनकी बीवी की मौत हो गई तब उन्होंने ठाना कि जिस पहाड़ की वजह से मैं मेरे बीवी को अस्पताल नहीं पहुंचा पाया, उसी पहाड़ को खोदकर मैं रास्ता बना लूंगा। उन्होंने छन्नी हथौड़े से उस पहाड़ को खोदा और रास्ता बना लिया। दोस्तों, ये लीडर ऐसे होते हैं, चैंपियंस ऐसे होते हैं। ये यूं ही नंबर 1 नहीं बनते, ये यूं ही महान नहीं कहलाते। उनके जिंदगी में जब मुश्किल भरा पल आता है, उनकी जिंदगी में जब दर्द भरा पल आता है, तो उन दर्द भरे पलों में वो अलग सोचते हैं। वो सोचते नहीं, वो अलग तरह से सोचते हैं, और इसलिए वो औरों से अलग बन जाते हैं। आप भी सोचो, क्या आपके जिंदगी में ऐसा मुश्किल भरा पल आया था? क्या आपके जिंदगी में कई समस्या आई थी? और जब वो समस्या आपकी जिंदगी में आई थी, जब वो मुश्किल भरा पल आपकी जिंदगी में आया था, तब आप कैसे सोच रहे थे? क्या आप नेगेटिव सोच रहे थे? क्या आप मायूस हुए थे? क्या आप निराश हुए थे? अगर हाँ, ऐसा सब हुआ था तो आपको अभी से बदलने की जरूरत है। आपको अभी से आपके इमोशनल एनर्जी को बढ़ाने की जरूरत है।
और जब आप अपनी इमोशनल एनर्जी को बढ़ाते जाएंगे तब ये मुश्किल भरा जो पल है, ये मुश्किल भरा पल जो है आपके जिंदगी में कभी भी आए, आप उसका सामना कर पाएंगे। दोस्तों याद रखो, चुनौतियों के उस पार ही विकास होता है, चुनौतियों के उस पार ही विकास होता है। तो आज से, अभी से बदलने की ठान लीजिए। ये सबसे पहला कदम है आपके जिंदगी के बदलने का। इंक्रीज योर रेट ऑफ इमोशनल एनर्जी। थैंक यू वेरी मच।